नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज की तारीख भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। आज एनआईए की विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। ये फैसला न सिर्फ निर्दोषों को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि उस झूठे और राजनीतिक रूप से प्रेरित भगवा आतंकवाद के नैरेटिव पर भी करारा प्रहार है, जिसे वर्षों तक एक खास विचारधारा ने प्रोपेगेंडा के तौर पर फैलाया। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सबूतों के अभाव में किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस फैसले के बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम जैसे विपक्षी दलों का असंतुलन दिखना स्वाभाविक है। कांग्रेस पार्टी इसे फैसला है, न्याय नहीं कहकर न्यायपालिका पर सवाल उठा रही है, जबकि अखिलेश यादव इसे एक खबर से दूसरी खबर को ढकने की साजिश बता रहे हैं। ओवैसी जैसे नेता इस फैसले को निराशाजनक बताते हुए इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देने की मांग कर रहे हैं। तो आज कोर्ट के इस बड़े फैसले पर ही चर्चा करेंगे और सवाल कांग्रेस पार्टी से भी कि क्या ये वही भगवा आतंक है जिसे यूपीए सरकार ने चुनावी फायदे के लिए गढ़ा। तो इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज कोर्ट का बड़ा फैसला तो सामने आ गया, लेकिन विपक्षी दल क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कहूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार नहीं होती और कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही होती, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जेल में होते, आरएसएस के कई सारे लोग जेल में होते, इंद्रेश जी को जेल में डाल दिया गया होता। ये साजिश थी। प्रधानमंत्री को मारने के लिए इशरत जहां आई, बकायदा आईबी चिदंबरम साहब गृह मंत्री थे। आईबी ने गुजरात एटीएस को बताया कि लश्कर ए तोयबा के 4 आतंकवादी गुजरात की तरफ आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को मारने। रास्ते में ही हमने उसको उड़ा दिया और यह बवाल मच गया, इशरत जहां को क्यों मार दिया। और पता नहीं किस किस तरह की साजिश रची गई। प्रधानमंत्री मोदी को जेल में डाल दो, अमित शाह को जेल में डाल दो और योगी आदित्यनाथ को हिंदू आतंकी बता करके जेल में डाल दो। यह था प्लान। और उसके लिए मालेगांव की कहानी गढ़ी गई। यह तो कोर्ट का फैसला आया है, डिवाइन जस्टिस तो पहले हो गया। जिन लोगों ने इस साजिश को अंजाम दिया, हेमंत करकरे, उसी आतंकवादियों के हाथों वो मारे गए। गोली तक नहीं चला पाए थे। बोलना ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लोग बोलेंगे कि भाई क्यों इतना सच बोलते हो, लेकिन अपने आप में यह डिवाइन जस्टिस था। एक और परमवीर सिंह, आप देखिए, जीते जी चेहरा छिपाता फिर रहा है। क्यों? इन लोगों ने जो पाप किया, मैं तो साफ साफ इस बात को कहूंगा, कोर्ट का फैसला आ गया, अब एक अलग से एक जुडिशियल कमीशन बैठानी चाहिए रिटायर्ड जज के द्वारा, और यह पता लगाना चाहिए कि यह साजिश कहां से रची गई, किसने रची और क्या इसका प्लान था। यह बात आपको तब समझ में आएगी कि जब आप देखिए कि जब भी कोई आतंकी घटना होती है, भाई धर्म नहीं होता, धर्म नहीं होता, अरे सारे आतंकी ये मुस्लिम नजर आते हैं। उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आज का फैसला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज हिंदू समाज कलंकित होते होते बच गया। नहीं तो आज यह कहा जाता कि हिंदू भी आतंकी होता है। पूरी दुनिया, ये लेफ्ट लिबरल कबाल जो है, वो सारे लोग, वो आप इस दाग को धो ही नहीं पाते।
ये हिंदू आतंकी होते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की चाल थी। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा भाई तुम्हारे पास तो सबूत ही नहीं है, तुमने फेक एविडेंसेस देकर के, फेक चीजें देकर के, तुमने फॉरेंसिक और पता नहीं क्या 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 उल्टी पुल्टी चीजें, और तुमने किसे किसे ढूंढा? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को तुमने निशाना बनाया। क्यों भाई? कि एक ऑर्गेनाइजेशन मिल गया, अभिनव भारत, देशभक्तों का वो ऑर्गेनाइजेशन था, और आपने सोचा बस इसको ही पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। जी जी। मोटरसाइकिल की थ्योरी कि भाई मोटरसाइकिल जो इस्तेमाल हुआ वो साध्वी प्रज्ञा क्या, उसके चेचिस का जो नंबर था वो भी ढंग से नहीं था, उसमें भी झोल किया गया। आप ये साबित नहीं कर सके दो चीज, आपकी पूरी थ्योरी, पूरी कहानी उस मोटरसाइकिल पे आधारित थी। आप ये साबित नहीं कर सके कि वो साध्वी प्रज्ञा का वो मोटरसाइकिल था जिस वक्त वो उसका इस्तेमाल हुआ। और इससे बड़ी बात जो इस जजमेंट में दिया गया कि आप ये भी नहीं साबित कर सके कि वो जो विस्फोटक था, वो विस्फोटक उस मोटरसाइकिल पे लाया गया। ठीक, आपको एक ऐसा चेहरा चाहिए था, गेरुआधारी, ताकि आप उसको बता सके कि ये हिंदू आतंकवाद है। ये कर्नल पुरोहित को, कितने डिसेंट व्यक्ति हैं वो, कभी उन्होंने मुंह नहीं खोला, बट नाउ इट इज टाइम ही मस्ट कम आउट एंड टेल द वर्ल्ड कि कांग्रेस पार्टी ने उनको क्यों मोहरा बनाया। वो इसलिए क्योंकि वो आर्मी के लिए काम कर रहे थे, आर्मी इंटेलिजेंस से जुड़े हुए व्यक्ति थे। और क्यों उनको निशाना बनाया गया? क्योंकि लश्कर ए तोयबा के जितने भी स्लीपर सेल्स थे उसके ऊपर ये काम कर रहे थे, और जो भी काम वो कर रहे थे आर्मी के तमाम सीनियर ऑफिशियल्स को वो उसकी जानकारी दे रहे थे, और वो अच्छे तरीके से लश्कर ए तोयबा के हिंदुस्तान के नेटवर्क के अंदर घुस चुके थे। क्या पता था कि आप लश्कर ए तोयबा के स्लीपर सेल्स को एक्सपोज करोगे तो यहां दिल्ली में तख्त हिलने लग जाएगी। जी जी। इसलिए आपने उनको टारगेट कर लिया। जो लोग पकड़े गए उनको टॉर्चर किया गया। किस लिए? साफ साफ ये लोग कहते थे योगी का नाम ले लो। कोई टूट गया होता, योगी जी का नाम ले लिया होता, इंद्रेश कुमार का नाम ले लिया होता, किसी आरएसएस फंक्शनरी का नाम ले लिया गया होता, तो फिर उनको भी पकड़ के जेल में, और फिर धोते रहिए आप। 17 साल चलाइए, 9 साल ये लोग जेल में रहे। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। और अब मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं कि क्या इस तरह की साजिश रची गई कि मुस्लिम आतंकवाद, मुस्लिम, उस समय चलता था ये एनडीटीवी, ये तमाम लोग, ये झूठ के सौदागर जो पत्रकार बनकर के बैठे हुए रहते थे, वो कहते थे कि नहीं नहीं धर्म नहीं होता, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा। क्या ऐसा तो नहीं कि एक साजिश के तहत, बाकायदा एक प्लान के तहत मालेगांव में ब्लास्ट कराया गया? वहां पहले से जानबूझ के इस तरह के एविडेंसेस डाले गए कि बाद में आप इन लोगों को धड़ पकड़ कर सके। क्यों नहीं हो पाया ना? क्योंकि ये अब जांच का विषय है, और मुझे उम्मीद है कि अमित शाह जी का डंडा चलेगा। अब आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को जेल में, कोई यूसी बनर्जी,
आप ये देखिए कि किस तरह की साजिश इस देश में हुई हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। गुजरात दंगा हुआ, वो साबरमती एक्सप्रेस के अंदर 57 कार सेवकों की मौत हुई, उनको जिंदा जला दिया गया। और ये कांग्रेस पार्टी की सरकार, ये लालू यादव एक यूसी बनर्जी के जज को जो है उसका ये किया, और उसने क्या कहा कि कार सेवकों ने खुद ही आग लगा लिया, खुद ही मर गए। एक और वाकया कि कैसे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, ये दिग्विजय सिंह, इसका तो नार्को एनालिसिस होना चाहिए कि जब मुंबई में हमला हुआ तो पहले से ये तहबूर राणा अंदर है ना, और वो हेडली, ये सारे लोगों ने बताया कि तो प्लान सब कुछ वहां पे था, कि वहां जिनको भेजा गया सबको कलावा, और वो कलावा खरीदा गया सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर से। ये इन्वेस्टिगेशन में तय हो चुका कि सारे लोग जाएंगे, उत्पात मचाएंगे, तस्वीरें आएंगी, हिंदू बता दिए जाएंगे। इनकी किस्मत, मैं बार बार कहता हूं, इस देश के ऊपर भोलेनाथ का कृपा है कि एक सिंपल डंडे लिए हुए पुलिस वाले ने कसाब को जिंदा पकड़ लिया जी। कसाब अगर जिंदा नहीं पकड़ा गया होता तो ये मुंबई हमला हिंदू आतंकवादियों ने किया, ये कांग्रेस पार्टी साबित कर दी होती। वो तो भला हो जियो टीवी का कि कसाब की तस्वीर देख करके उन्होंने बता दिया कि ये तो पाकिस्तान का है, ये घर है, उसका सब कुछ है। नहीं तो आप ये समझिए किताब लिख दिया ये अजीज बर्नी ने, और ये देश का कानून लुंज पुंज है। ये अजीज बर्नी जैसे लोग पत्रकार बनकर के घूम रहे हैं, और यही दिग्विजय सिंह उस किताब में क्या था मालूम है आपको? 26/11 आरएसएस की साजिश, आरएसएस वालों ने कराया है। बात समझिए, ये किताब लिख दी गई, और जब ये सब कुछ हुआ उस वक्त पाकिस्तान की टीवी पे और हिंदुस्तान के चैनलों में, हिंदुस्तान के मीडिया में लोग कहने लगे कि देखिए उसके हाथ में तो कलावा, ये जरूर हिंदू है। ये जो बात कर रहा है उससे लग रहा है कि वेस्टर्न यूपी या हरियाणा का व्यक्ति है, उसकी आवाज से ये लग रहा है। ये सारे साइंटिस्ट बन गए थे जी। वो बस भोलेनाथ की कृपा थी कि कसाब जिंदा पकड़ा गया और सारी कलई खुल गई। लेकिन इन लोगों को, इन दुष्टों के खिलाफ कुछ नहीं होता इस देश में। दुख इस बात का है, वो तमाम लोग, आप बताइए कि बाकी लोगों के ह्यूमन राइट्स है ना, सारे ह्यूमन राइट्स में कांग्रेस के तलवे चाटने वाले वकील और सारे लोग रो रो कर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बताया कि कैसे उनको टॉर्चर किया गया। यह मेजर उपाध्याय ने बताया कैसे वो कहते थे कि भाई ऐसा है कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारे सामने हमारे पुलिस वाले रेप करेंगे, नाम ले लो योगी का, नाम ले लो किसी आरएसएस का, कबूल कर लो कि तुम लोगों ने यह काम किया। कोई सबूत नहीं था इनके पास। अभी तो कहानी शुरू हुई है। कांग्रेस पार्टी को यह जवाब, और ये देखिए कैसे आज पत्रकार लोग गए पार्लियामेंट में, राहुल गांधी कार की तरफ भागे, सवाल को जवाब भी नहीं दिया। ये अखिलेश यादव, दिक्कत क्या है मालूम है? दिक्कत हिंदुओं की है कि इस तरह के सपोलों को आप वोट करते हो। नहीं तो आज कोर्ट से ये न्याय जो हुआ, हिंदुओं के ऊपर एक कालिक पोतने की साजिश, वो बेनकाब होगी। बच गया हिंदू समाज आज, नहीं तो पूरी दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं बचता हिंदू। कह रहे तुम लोग भी टेररिस्ट हो। तो अब कोर्ट का फैसला आ गया है। ये ओवैसी जितना इनको बकबक करना है बकबक करे,
जितना विपक्ष को बकबक करना है बकबक करे, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को यह इंश्योर करना चाहिए, यह मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का दरवाजा ये देखे ना, जिसको जाना है वो जाए। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, आज समझिए कि कितना बड़ा दिन है हिंदुस्तान के लिए। आज हिंदुत्व जीता है, हिंदू समाज जीता है, भारतवर्ष जीता है। वरना इन कांग्रेसियों के चक्कर में इन लोगों ने तो पूरा इंतजाम कर लिया था कि आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान बदनाम होते होते बच गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम ब्लास्ट मामले में आज कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। इस मामले में आज एनआईए की विशेष अदालत ने फैसला देते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जो सबूत अदालत के सामने आए वो दोष सिद्ध करने के लिए काफी नहीं है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस ने जिस भगवा आतंक का नाम लेकर साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित जैसे राष्ट्र सेवकों को सालों तक जेल में डाला, उसी केस में कोर्ट ने कह दिया किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं होती, तो अब कांग्रेस बताए कि क्या वो साध्वी प्रज्ञा से माफी मांगेंगे। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।